जय हिंद जय भारत साथियों, मैं मोहम्मद नईम, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट और किसान मजदूर जागृति मंच नेशनल प्रेसिडेंट। आज हैदराबाद से मुंबई को आना हुआ। आज हमारे सोनू जी के घर को बैंक वालों ने जबरदस्ती से जो 12 लाख लेके 12 लाख रुपए पूरे पे करने के बाद 12 लाख लेके 12 लाख रुपए पूरे पे करने के बावजूद भी घर को लात डाल के उनके ऊपर जुल्म करके ज्यादती करके घर को सील करके परेशान करे। और ये 2 बार सुसाइड करने के चक्कर में थे। हम लोगों ने हैदराबाद से फोन कॉल करके इनको बोला कि हम आएंगे, आपका पेमेंट कर देंगे, जो भी है सेटलमेंट करेंगे। आज रेपको फाइनेंस को आके हम सेटलमेंट करके जितना भी बैलेंस बनता हमारे नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट के जानिब से पेमेंट करके आज रिलीज करके उनके घर को देने की जबान दिए थे। आज हम लोग आए, लेकिन रेपको फाइनेंस के लोगों ने ऐसा व्यवहार कर रहे कि जिस तरह सौतेला व्यवहार करते। तो यही कह रहे हैं तो इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं अपनी जबानी बोलेंगे और जाके अपने घर में रहेंगे, तब भी आएंगे। वो पेमेंट करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। सोना भाई बात कीजिए। तो बात करके नमस्कार, नमस्ते। मैं सोनू सत्यनारायण सोनी, डोंबिवली, महाराष्ट्र से। ठीक है सर, मुझे रेपको होम फाइनेंस ने 8 नवंबर को मेरे घर जब्त किया था सर, और हमें बेरहमी से उन्होंने घर से बाहर निकाला। और निकालने के बाद मेरी बीवी और 2 लड़की बच्ची और 1 लड़का, हम 5 जन रोड पे आ गए। 2 महीना से सर हम उनसे बोल रहे हैं कि हमारा घर का सामान दो। सर सामान भी नहीं दिए, हम रोड पे सो रहे थे सर। लेकिन हम सर सब 5 आ रहे थे ट्रेन के नीचे सोने के लिए, सुसाइड करने के लिए। लेकिन सर हमें हमारा ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट नईम सर हमें जो सहायता दिए, हमें जो हिम्मत दिए कि आप सुसाइड नहीं कीजिए, हम आपका जो भी है लोन भरेंगे और फोरक्लोज करके आपको अपना घर दिलाएंगे। आप बिल्कुल सुसाइड करिएगा मत सर। हम 2 महीने से बहुत परेशान है, मेरी बीवी बच्चे रो रहे हैं, मैं अपने घर हूँ। इसलिए सर मुझे नोबल इंडिया ट्रस्ट पर बहुत भरोसा है। और रेपको होम फाइनेंस ने सर हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म किया। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मेरे पास आज शिवाजी हॉस्पिटल का सर फाइल भी है, रिपोर्ट भी है। मैं मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाके सर मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया कि मेरा मानहानि हुआ, मेरा घर जब्ती हुआ, मुझे सामान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन 2 महीने से मैं उनको नोटिस पे नोटिस देते जा रहा हूँ कि मुझे सामान की चाबी दीजिए, घर की चाबी दीजिए, मुझे सामान निकालना है। लेकिन वो बोल रहे नहीं, 22 लाख 28 लाख कौन से हिसाब से कर दिए, जो कि मैंने 12 लाख लिया था और पूरा 12 लाख रुपया भर दिया हूँ सर। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग हमें सहायता करें और हमारे घर को हमारे जल्दी से जल्दी घर मिले। हमारे सामान के साथ घर को जब्त किए और सामान देने के लिए इन्होंने पैसा मांग रहे हैं 8,000 रुपए। अगर जो पैसा देंगे तभी जाके आपका घर या सामान मिलेगा। तो आप लोगों ने सुना है कि 12 लाख रुपए लोन लेके 12 लाख का 12 लाख पे करने के बाद और जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे ट्रस्ट के जानिब से पे करने के लिए भी हम तैयार है। लेकिन ये मुंबई के अंदर और खासतौर पे बात मैं कहता हूँ कि जितने भी लोन रिकवरी एजेंट से, मैनेजर से, बैंक मैनेजर से किसी भी गरीब की प्रॉपर्टी को मत डाल लो। वो बड़े खून पसीने से अपनी प्रॉपर्टी कमाता है और आप अपने दोस्त साहब को 50 लाख की प्रॉपर्टी 10-15 लाख में बेच लेंगे। ये सूरज शक्ल बनाकर आप 5-10 लाख में अपने जॉब को, अपने जमीन को बेच के किसी की भी परिवार को रोड पे मत लो। बस यही मैनेजरों से, बैंक मैनेजरों से, रिकवरी वालों से बोलते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सब आपके साथ में हाँ बैठो ना थोड़ा सर फ्री हो गए तो बैठो उठिए सर, ना सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट करना, सेटलमेंट करके क्या पेमेंट का क्लोजिंग फॉर्म लेना और क्लोजिंग लेना तो पेमेंट करना। दोनच मिनिट थोड़ा टाइम लागेल, मी आता निघतच होतो. हॅलो, तुम्ही खालो बाई
नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट नेशनल प्रेसिडेंट। सुनो भाई आप यहाँ बैठो सेट किया आपने बैठो हेलो बढ़िया अभी सोनू भाई ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर चुका है। 60 लाख में ये पार्टी है। सोनू भाई ने अपनी प्रॉपर्टी जिनके साथ डील किए वाला है। तो आप मुझे एक बार वो प्रॉपर्टी ओपन करके और प्रॉपर्टी बता देंगे तो उनसे पेमेंट करके लिखा पढ़ी करके अग्रीमेंट बना देंगे। आपका जो सेटलमेंट दो उनको और OTS दो, जो फाइनल क्लोजिंग करना है वो तब पेमेंट आपको पेमेंट क्लोज कर देंगे। सर ये बेसिकली पूरा कम्प्लीटली लीगल है। इनको जो भी चाहिए इनको रिटेन में इनको लॉयर है सर के पास, लॉयर के थ्रू उनको बोलो लेटर दे कि ये चीज़ें है जो है। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि ओपन करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट के थ्रू वो सील्ड हुआ है तो हम ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। तो अगर इनको बेचा है तो उनको क्या है ऑर्डर दो ना। कौन सा सर ऑलरेडी लगा है ना वहाँ पे, उनके घर दरवाजे पे लगाया रहेगा। इनको एक तो कोर्ट का ऑर्डर इनको दे दिए ना, उनको चाहिए कि मैं देता हूँ फिर से। ऑर्डर दो ना। ऑर्डर में क्या लिखा है उसमें? देता हूँ। तो कोर्ट में ऑर्डर तो ये तो लिखे वाला नहीं है ना कि कंप्लीट इसको सेल करो बगैर सेल करके। वो आप भी हो तो सेल करना ही, हम भी हो तो सेल करना ही है। नहीं नहीं हाँ तो सेल करना तो अभी ये सेल कर रहे तो इनको बैंक को बोलना पड़ेगा ना कि हमने सेल किया है, हमने ये टोकन लिया है इनसे, अब इनका टोकन आ गया मैं बेच रहा हूँ तो नहीं फिर तो उस हिसाब से सील है तो ओपन घर को कौन को देखेगा? ओपन करके देखेगा ना प्रॉपर्टी कोई भी। तो एकदम बराबर है आपकी बात। तो ये जो ये एक्टिविटी इन्होंने किया है तो इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना बैंक को। तो ऑलरेडी वो 2 महीने से आपको कम से कम कितने हैं अभी तक? 6 लेटर भेज चुके हैं। 6 लेटर क्या है भेजा, उनसे पूछो क्या लिखा है लेटर में। उसके अंदर क्या भी लिखा है? ऐसे नहीं होता सर, क्या भी लिखा सर रहेगा सर एक मिनट, आपको उसके अंदर धारा है, सेक्शन है उसके अंदर। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप जो वो action हमारे कर रहे ट्रस्ट के थ्रू ही लिखे वाला है। मैं खुद विजय वाला हूँ, सर मैं खुद एडवोकेट। हाँ आप एडवोकेट हैं, आई एग्री, कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपने आपको एक्टिविटी जो एक्टिविटी है जिसके लिए रिक्वेस्ट है वो मेंशन करो ना। आपको एक्टिविटी आप बेच रहे हो, कुछ आपको भेजा है, कुछ ऐसे चलता है। आपको भेजा है, एक्नॉलेजमेंट भेजा है। अभी मैं एक्नॉलेजमेंट लगा के फॉर क्लोजिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए अब तक 6 बार भेज चुका हूँ। और रिसिप्ट के अंदर मैं आपको क्या भेजा आपको मालूम है? हाँ आप एक बार भी लेकिन हमने जो भेजा है अगर वो रिसिप्ट जो है, आपने कौन सा लेटर भेजा बताओ जरा, कौन सा सेटलमेंट के लिए दिया हम प्रॉपर्टी उसके अंदर पूरा सेटलमेंट के लिए, क्लोजिंग के लिए, ओपन के लिए एक नहीं है उसके अंदर। हर धाराएं के साथ साथ, सेक्शनों के साथ साथ आपने जो भेजा था ना, हमने वो आपने एडवोकेट को पढ़ाए, लीगल एडवाइजर को पढ़ाए। तो उसके अंदर जितने सेक्शन लिखे वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन लिखे वाले हैं, कॉइनियट के सेक्शन लिखे वाले हैं, आर्टिकल के सेक्शन लिखे वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक के, और आपने जितने सिग्नेचर कराए वाले हैं ना, वो इलीगल सिग्नेचर है वो भी लिखे वाले हैं। किसमें लीगल सिग्नेचर है? आपने जितने इनके सिग्नेचर लिए वाले हैं ना, वो टोटल इलीगल सिग्नेचर है वो भी लिखे वाला है, वो भी सेक्शन के तहत। सर इलीगल सिग्नेचर कहाँ से इनका इलीगल सिग्नेचर ले लेंगे? वो उसके अंदर लिखे वाला है, इसीलिए तो बोल सर रहा हूँ वही आपने मैं बोल रहा हूँ बताया ना, नहीं। ये सर वही बोल रहा हूँ ना, ये हाँ। सेटलमेंट के इनको जो है ना एक केस यहाँ पे क्लोज करने के इंटेंशन से आते नहीं, ये जो है हमने अभी तक इसीलिए अभी उनको मैं बाजू रख के मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोज करने का सर आप लेटर दीजिए मुझे। आप पहले हमको प्रॉपर्टी ओपन करके बताइए तो सही। पहले वैसे वो सील्ड प्रॉपर्टी है सर, वैसे हम नहीं, आपको इनको चाहिए, इनको लास्ट टाइम में बोला था सर आपको चाहिए, आप रिक्वेस्ट आप कोर्ट के थ्रू भी 8,000 रुपया मांग रहे थे ना सर? सर 8,000 मैं नहीं मांग रहा था। हाँ। आप है ना हम तो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आप है ना चीजों को गलत प्रेटेंड, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला सर और एक आरबीआई गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, और 20 लाख के नीचे की प्रॉपर्टी को कोई सील नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते। सर यहाँ पे ना, यहाँ पे जो बैठे सीनियर मैनेजर जो लीगल है वो उनको सबको पता है। हाँ फिर ठीक है, तो सबको पता है कि अभी गुंडागर्दी ज्यादा नहीं करते वो लोग। प्रोटोकॉल के थ्रू ही हुआ है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है सर। सर ताला बाज़ाब्ता जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो आप गए। मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट तो जो ये हमने किया है, हम लीगल टीम और कोर्ट से आके आदमी करके गए हुए ऑफिसर्स आप आते लोगों ने हैं, नहीं किया है। ऑफिसर्स आते हैं, हम लोग नहीं हम भी रहते हैं, ऑफिसर्स भी आप रहते ये हैं। लिखित में दे दो, हमने ये किया नहीं है, ये कोर्ट नहीं वाले हम भी रहते हैं ना सर, हम क्यों नहीं आप वही रहेंगे? लिखे दो, हम थे खाली, हमने नहीं किया बोल के लिखे दो। नहीं हम भी रहते हैं, सब नहीं सर, सब आपके दिया अल्फाज हुआ है है सर मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपके अल्फाज है, वही बोल रहा हूँ, हमने नहीं किया, बोले ना हमने नहीं किया है, अल्फाज मैं क्या बोल रहा हूँ? कोर्ट के लोगों ने, और बोलते हैं कोर्ट के नहीं, लोग आके सर, काम किए वाला है, सर, वीडियो बनाओ।
वीडियो क्योंकि आप कोई बात है ना मिसयूज होते रहेगी बात। प्रोसीजर के थ्रू हमने सब किया हुआ है सर। आपको जो चाहिए आप रिटर्न में दीजिए, हमको ये चीजों के लिए ये चीजें करनी है, हम हमारे लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। रिटर्न में 25 डॉक्यूमेंट्स ये वाले रिसिप्ट हमारे पास। हमने 25 दिए तो हमने भी उनको आपने पहले क्या बोला था सर, मुझे एक ना स्टैम्प पेपर पे लेकर दीजिए सर। मैं क्या बोल रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे कोई देने की जरूरत नहीं। दिया मैंने सर, सिर्फ मेरे सामान के लिए। हम लोग जिस दिन हमने 8 तारीख को इन लोग ने घर से बाहर निकाला था सर, उसके बाद एक कपड़े जोड़ी में हम लोग आज 2 महीने से, मेरी 2 बच्ची, एक लड़का और पत्नी, हम लोग रोड पे सो रहे और इनका कोई रिप्लाई नहीं। मैंने सुसाइड किया था, मैं 2 दिन एडमिट था सर, ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन में जाके इनके नाम पे FIR किया हूँ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मुझे 18 लाख रुपए चाहिए, मैं 1 टाइम में 18 लाख किधर दूं? और इन लोग मतलब इतना गुंडागिरी से मेरा दरवाजा तोड़े। आपके पास सब फुटेज है वीडियो से मेरे पास भी फोटो है। दरवाजा तोड़ के हमारा मान सम्मान से हानि वीडियो के अंदर आप नहीं दिखाई दे रहे, आपके कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे, दूसरे लोग ने ताला तोड़ रहा है वहाँ पे, दूसरे लोगों ने डोर को ताला ओपन कर रहा है। आपको जो चीजें चाहिए जो भी है सर, आपके लिए भी लीगल है, हमारे लिए भी सर लीगल है। तो बच्चों को रोड पे आप नहीं छोड़ सकते सर, आप इनको टाइम देना चाहिए कि आप दूसरा मकान लो। सर सब टाइम दिया है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है, कहीं पे कुछ भी ऐसा काम बैंक ने नहीं किया। और हमारे बैंक का रूल ये है कि हम लोगों को छत देते हैं, छत छीनने का काम नहीं करते। आपने छत छीना, जब पब्लिक का पैसा आपको लगा घर आपने छीन लिया, ठीक है, घर पे है ना लोन, आपने लोन लिया है ना सर, लोन लिया हूँ, घर का लोन लिया हूँ ना, सामान पे तो नहीं लिया हूँ। तो आप 2 महीने से बेगर सामान के बेगर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारा सामान देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती सर। जिम्मेदारी जब भी बाहर लॉक मारे थे तो बोले थे, मुझे उल्लास सर बोले थे। सर सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो चीजें चाहिए सर, आप एक प्रोटोकॉल के थ्रू जो अथॉरिटी है वो घर का मालिक है, 2 मिनट में घर का ताला तोड़ के सामान निकाल सकता है, होता कोई कुछ नहीं होता। छोटा केस होता 5 साल चलता, हम भी वकील है, हमको भी उसके बारे में नॉलेज है। आप ये बात मत करो, क्योंकि आप हेल्प करना चाहते थे ना, तो ठहर के चाबी लाके लॉक ओपन करके आप सामान दिला देते थे। अभी भी वही बोल रहा हूँ, उनकी पार्टी आई वाली है सर, सुनिए, अभी भी उनकी पार्टी आई वाली है। 7 लाख में घर बिक रहा है वो। आप अगर बताना चाह रहे हैं आप बताओ, जो भी है प्रॉपर्टी 60 लाख में पार्टी लाए वाली है। सोनू भाई बोलो, उधर वीडियो चल रहा है। 60 लाख में प्रॉपर्टी लाए वाली है, पार्टी आए वाली है, और बैंक मैनेजर है चाबी देने के लिए तैयार नहीं है, और ओपन करके प्रॉपर्टी बताने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर ओपन करके बताए तो 7 लाख की प्रॉपर्टी है, बताएंगे जो भी है इधर क्लोज करेंगे, इधर का सेटलमेंट इधर करके पेमेंट करेंगे, बाकी इनका जो पैसा बचता है ये कहीं ना कहीं अपनी जाति खोली लेंगे, तो अपनी जगह पे जाएंगे। बोल के हो गया आपको प्रॉपर्टी, आपका सेलर रेडी है, आपको टोकन आया हुआ है, आप लेटर की मैं प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ। प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा ना सर। 1 मिनट, आपने बोला, मैंने सुना ना, अब मेरी भी सुनो ना। बोलिए। मेरी भी सुनो, आप बोल रहे वीडियो, मैं भी बोल रहा हूँ, तो मेरा तो सुनो। आपका भी वीडियो चल रहा है सर, हमारा नहीं हो। हाँ ठीक है, हाँ। आपको सर प्रॉपर्टी खोल के देखने हैं, आप प्रॉपर एक जो प्रोटोकॉल है, कैसे लेटर देना है वो आप लेटर दो। सर मैंने बोलने के ऊपर लेटर देंगे सर। हमारा जो लेटर था, हमने 20 लेटर भेजा है आपको, पुलिस कंप्लेंट किया है, 20 लेटर भेजा है, ये पूरे लेटर भेजा तो बताओ। मेरी भी सुनोगे हर्षद, सुनोगे आप? 20 लेटर भेजा है सर, आप 25 लेटर भेजो, सुनोगे ना? हमने भी उसका रिवर्ट किया हुआ है, पूरे 25 लेटर भेजे वाला है, रिवर्ट किया है सर। आपको मैं भी बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आपके सेलर को लेके आओ, आपके बायर को लेके आओ। क्या है बताइए ना मेरे, मैं क्या ये बताइए ना सर, ये आपको लेटर आप चाबी के लिए मैं आपको ही दिया था ना सर। आप नहीं दिए मुझे, मेरे सामान को जब्त करने का आपको अधिकारी नहीं है, ये आपने मुझे दिया। पूछिए किधर एक्नॉलेज, पूछिए उनको, रिकॉर्ड रिप्लाई भेजा है ना, रिप्लाई दिया ना, रिप्लाई भेजा है ना, तो फिर दिए वाला है ना, तो और क्या देना चाहिए? बॉन्ड पेपर पे भी दिए वाला है ना, आप अग्रीमेंट होने के बाद में आप शांति से बात करिए, शांति से बात करिए, कुछ मतलब नहीं है, मतलब नहीं, आवाज मोटा है, ये बात जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स है ना, बॉन्ड पेपर पे अग्रीमेंट होने के बाद आप पर्सनल बॉन्ड पेपर पे किस तरह से दिखा दिया आप लोगों ने? आपको सरकार करें, हमारे पास अब समय नहीं सर। सुनो भाई, हम भी कुछ नहीं, हमारे ऊपर भी विकास उपाध्याय, हमारे ऊपर सीनियर मैनेजमेंट है। आप बैंक से अग्रीमेंट होने के बाद में इस बॉन्ड पेपर पे, ठीक है, इस बॉन्ड पेपर पे पर्सनल लिखा लेने का मतलब क्या है भाई? एक अग्रीमेंट हो गया आपका, आप लीगल तरीके से लॉक किए, कोर्ट के आदेश पे लॉक किए, तो ये बॉन्ड पेपर पे पर्सनल लिखा लेके साइन लेने का मतलब क्या है? अब क्या लिखे वाला? आप पढ़ो, आदेश आप पढ़ो ना, चाबी के लिए देने के लिए आदेश दिए वाला है,
चाबी के लिए मांग रहे हो। हाँ, उसमें दो चीजें आप हाँ। उनको अप्रोच कर सकते हैं। फिर कोर्ट में आप क्यों बोल रहे नहीं हैं जा नहीं रहे? लिखे दिए, बॉन्ड पेपर पे लिख के दिए ना, 2 महीने पहले लिख के उनको दिए ऑप्शन ना, दिया था ना सर, उनको तो फिर क्यों ऑप्शन नहीं दिया दिया था। अब तक खोल के? सर आप नहीं दिए ना, तो हाँ। कोर्ट के थ्रू आप जाओ, कोर्ट में आप कोर्ट के थ्रू जाओ, बोलो कोर्ट को कि भाई हमको नहीं दे रहे, आप जाओ ना कोर्ट के कोर्ट थ्रू में। जाने के लिए जाओ ना कोर्ट- सर। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी कोर्ट को गए ना हम, तो कोर्ट में क्या बोले मालूम हमको? हाँ। वकील भी कोर्ट में क्या बोला? हाँ। सीधा बैंक से जाइए, नहीं, आप बैंक से बात कीजिए। आप ठीक है, आपको कौन वकील ने बोला? कोर्ट कोर्ट नहीं, ने- मैं अभी बोल रहा हूँ, ऑन कोर्ट है रिकॉर्ड क्या? बोल रहा हूँ, चाहे वो दिवालिया, सुनिए सर, दिवालिया आपके कोर्ट पास जाने दो, document है कंज्यूमर क्या? कोर्ट जाने दो, सिविल कोर्ट जाने दो, हाई कोर्ट सर, जाने दो, आपके सुप्रीम कोर्ट पास- जाने दो, कोई जज पैसे बनने वाले नहीं है। पैसे बनना तो सिर्फ इन्हीं को है, लेना भी तो आपको है। सर मैं कोई क्या जज बोल रहा सिर्फ हूँ? ऑर्डर पास होता है, पैसे देने के हाँ, लिए तो बस तैयार ठीक है, है। आप लेने के लिए तैयार है। सर तो आपको फिर यहाँ जो कोई भी है, कानून का आपको कोई जो भी उल्लंघन काम- नहीं हो रहा, कोई कानून का कोई मसला नहीं नहीं है। सर हम दो तो चीजें पूरे हुई हैं। कोर्ट को जाके केसेस करके पूरे कोर्ट को जाके आने के बाद भी यही बोलेगा कि आप तो बैंक जाओ से ना सर, बैठो, पहले आने तो दो, हमारे पास कुछ बैंक के नहीं साथ था। बैठ के सेटलमेंट करो, सर यही ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर आएगा तो हम करेंगे ना, ऑर्डर तो आएगा हम तो तो करेंगे। पहले ही कर रहे हैं ना। नहीं पहले कैसे, पहले करना रहता तो कर चुके रहते थे हमने। एक जो हुआ ना आज का, वो आज कितने हम दिन जो से- बात करने के लिए आप आए वही कितने कह रहे दिन थे, से- कोर्ट के अंदर कुछ जज पैसे सर, बनने वाले नहीं का सर, ठीक है कुछ नहीं, सर, आप कोई बात कोर्ट नहीं। के थ्रू आप करो जो है, आप बोलो हमारे ये भी बंदे legal ने team अभी है। तक 2-3 बार सुसाइड करने की ट्रेनिंग यानी कि ट्राई कर चुका legal team है। अगर है, ये बंदे वो- के साथ कुछ होएगा, अभी हम बोल रहे हैं, नहीं, हम हम- ट्रस्ट के जानिब से बोल रहे हैं, ये बंदे के साथ होंगे या अगर कोई भी होगा तो यहाँ के बैंक के जो है आप ये होंगे, आप रहेंगे, जितने बैंक के लोग रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, वो जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हम बैंक को जानते नहीं, बैंक के सीईओ को पहचानते नहीं, बैंक के ओनर को पहचानते नहीं, आप लोगों को पहचानते हैं। हम इनको इधर अभी घर के पास जाएंगे, ये अपना घर ओपन करेंगे, घर के अंदर रहेंगे, अगर कुछ भी इनके साथ कल होगा तो हम हैदराबाद से यहाँ तक 2000 आदमी को लेके आपके बैंक के पास धरना पे बैठेंगे। ये मेरी जबान है। सर एक मिनट सर, ठीक है। ये धमकाने वाला बात नहीं, मत करो। धमकाने वाला बात नहीं है। धमकाने वाला बात अभी मत करो। आपको इतना मैं क्या बोल रहा हूँ लिख के- सर, धमकाने वाला बात मत करिए। ये बॉन्ड पेपर के साथ आपको लिख के देखे, इनकी 2 महीने से जवाबदारी बंदा होती कि फिर नहीं रहा होती है, है? 2 बार सुसाइड करने की कगार पे आ गया बंदा है। हम पेमेंट करने के लिए तैयार है, आपको आप सेटलमेंट दे पेमेंट- आप रहे हैं। पार्टी को लाए वाले हम घर दिखाएंगे, पेमेंट करने के लिए तैयार है। पार्टी लेके आए ये हो। सीधा सीधा मामला सर, है एक भाई, मिनट। आप किसी अपने दोस्त को मकान देने का डिसाइड करिए। सर पहले आवाज नीचे करिए, सर आवाज नीचे करके बात करिए। उपाध्याय जी, एक मिनट सर, हेलो, डिटेल से मुझे भी समझ, मुझे भी शांति से। समझ है। अभी तक है, मैं भी एकदम आराम से बात कर नहीं रहा आप था। आराम ठीक से है। नहीं आराम से बात कर रहा नहीं हूँ। है, आप सेल- 2 महीने से सर, आपके आप आराम सेलर देख हो, रहे हैं सर, आप हमने। प्रॉपर लेटर लेके आओ, आप बेचने वाले हो, कौन सेलर है, लेके आओ लेटर नहीं, दो। चलो, मेरा 2 महीने का दो महीने से भी तो- सर आप कभी 2 भी महीने सेटलमेंट से के लिए नहीं आए हो। आप सर कभी मैं भी लास्ट ना टाइम नीचे- 8-7 तारीख को आया कुछ था, नहीं, सर। मैं और आप उल्लास सर है ना सर, सुनिए उल्लास सर और मैं 7 तारीख को हेलो, बैठे थे। हम लोग आपने है ना, मुझे 8 तारीख को बेरहमी से जय हिंद, जय भारत साथियों, मैं मोहम्मद नईम, ठीक है। ग्लोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट और किसान मजदूर जागृति मंच नेशनल प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज बम्बई में सोनू सेटल सूद जी करने के के पास इंटेंशन है, क्या कहना है? चीजों को बढ़ाने के रेपको होम इंटेंशन है। फाइनेंस रेपको होम फाइनेंस में आज आए हम लोग। जो भी पेमेंट है सोनू भाई का पेमेंट हमारे ट्रस्ट के जानिब से भी करने के लिए तैयार है, और यहाँ पे घर बिकाने के लिए 60 लाख के लिए प्रॉपर्टी भी लेने के लिए पार्टी भी तैयार है। फिर भी यहाँ जान के अनजान के अपने दोस्त रिश्तेदार को इनकी प्रॉपर्टी खचा दे के और कम रेट में दे के सेटलमेंट करने सामान के के चक्कर साथ है, है। और सामान के साथ प्रॉपर्टी रखे भी है। तो आज सोनू भाई बोलो आपका क्या है सिचुएशन, बोलो वीडियो के अंदर। जाओ आपका घर ओपन करो, घर में रहो, होता तो एक ताला तोड़े वाला केस बनता है कोर्ट में बैंक करो। बैंक चलो। ऑलरेडी इनको बोल रही है, आप एक ठीक है। प्रोटोकॉल के थ्रू आओ, डॉक्यूमेंट मैं वो 2 सारे महीना से लेके लेटर दिया हूँ। प्रोटोकॉल लास्ट टाइम लेके नहीं 8 तारीख को जो मैंने पोजीशन लिए थे, मेरे बीवी बच्चे और मुझे बाहर निकाला था, और मुझे अभी तक मेरे सामान नहीं दिए। मेरे पास एक घर का भी सामान नहीं है सर, और 2 महीने से मैं इनको चाबी मांग रहा हूँ। चाबी के लिए मुझे 8000 रुपया और मांग रहे इनके हैं, साथ और बोल रहे हैं कि चाबी 8000 रुपया खर्च ना करो। एलिगेशन लगा रहे हो। इधर आओ, इधर आओ। भैया, 8,000 रुपया नहीं मांगा। 8000 रुपया मांगे हो, 8000 झूठ मत बोलिए, उल्लास सर झूठ मत बोलिए। 8000 मांगे हो, मानपाड़ पुलिस स्टेशन में भी रिकॉर्ड है, 8000 रुपया मांगे हो। पीछे हो, बोलिए बोलिए आप पीछे बोलिए। हो, सोनू भाई पीछे हो। ये हमारे नहीं, जब तक से जज किए अपना हैं घर और नहीं बोलेंगे तो लोग चाबी सुनने देने के वाला हमसे कोई नहीं। पैसा मांग रहे हैं 8,000 रुपए। अगर हम लोग पैसा भरना चाह रहे हैं तो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है, वो करे घर ही चाहिए। मेरे को 12 लाख लिया था, और 6 लाख मेरे मैंने मिस्टर पेमेंट एक किया, बार नहीं 6 लाख के लिए मेरा सुसाइड 40-60 लाख करने की रुपया कोशिश घर सामान के साथ ये जब्त किए, और उसका कोई रिप्लाई नहीं दिए मेरे को अभी तक। ये बंदे ने 2 बार सुसाइड मैं करने के लिए अभी आत्महत्या करने वाले पूरा पेट्रोल इनके- ग्राउंड चलाएंगे, और उसका जवाबदार हैदराबाद से रहेगा रेपको होम रैली फाइनेंस। देख चुके हैं आप लोगों ने, फिर हैदराबाद की और ये रैली यहाँ पे चाबी हम आएंगी। लोगों ने उल्लास सर के भरोसे पे दिया। चलो कोई बात नहीं, आप जाओ, आप अपना लॉक ओपन करो, मैं अभी कोई लॉक दिक्कत ओपन नहीं। करने जा रहा हूँ। हम बोल के मैं जा रहे हैं, अपने मीडिया घर के में सामने बात आप बोल के जा रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, लॉक ओपन मत करे सर। आप नहीं। तो आप जो नहीं, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, 2 महीने से। अदरवाइज बैंक भी आपके हिसाब से जो करेंगे, आप जो करना चाहेंगे वो बैंक केस करना केस करना करो। आप करिए, आप
सबके क्या नाम आपने बोला? मेरा नाम नहीं है, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट नेशनल प्रेसिडेंट है। क्या 2 महीने से बंदे हैं, 2 महीने से हर नहीं है। प्रोटोकॉल के लिए हर लेटर लिखा जा रहा है। आप सब लोग यहाँ पे आके जो जिस तरीके से ये मतलब यहाँ पे आप सरकार है उसमें आपने हड़ताल है, आप आके हड़ताल है उसमें 2000 लेके क्या वर्दी नजर आती है, ठीक है वो करिए आप। ठीक है, और अगर आप चोरी की लगाओ। आप दोस्तों को प्रॉपर्टी देने के चक्कर में आप उसके लिए जो एक्शन होगा उसके जिम्मेदार आप और आप सब ग्लोबल नहीं, आप रहेंगे जिम्मेदार। आपने चाबी नहीं दिया, आपको टीम जो है आपकी पूरी टीम जो है उसके लिए जवाबदार रहेगी। जो भी अगर वहाँ पे तो प्रॉपर्टी में कुछ मिस यूज होता है, कुछ भी आप बोलो यहाँ पे 2 महीने से जितना है मेरे 2 महीने से मुझे घर का चाबी नहीं मिला है, लॉक खुला हुआ है। घर एक बार इन्होंने खोला हुआ है क्योंकि लॉक पे स्टिकर नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे तो लॉक पे स्टिकर नहीं है, घर को इन्होंने खोला है। मेरे घर में कीमती वस्तु है, मेरा सोना है, चांदी है, 35,000 रुपया कैश है। 8,000 रुपए खोलने के लिए ये मांग और लोग 8,000 रुपया 2 महीने से मुझे सर इन्होंने तरसाया है। मैं 5 फैमिली रोड पे हूँ और इसका जवाबदार ये और उल्लास सर, हमारा जवाबदार उल्लास सर है और ये मैनेजर सर है। ओके, चलो।